पत्रकारों को नग्न करके पीटा, 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। लोकतंत्र के चौथे खंभे के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार उस उत्तर प्रदेश में हुआ जहां योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। हैरानी की बात है कि पत्रकारों के साथ हैवानियत का इल्जाम भाजपा के चेयरमैन पवन अनुरागी पर है। दरअसल हैरान करने वाली खबर है यूपी के हमीरपुर जनपद की, जहां एक नगर पंचायत है सरीला। इसी सरीला नगर पंचायत का चेयरमैन है पवन अनुरागी। पवन अनुरागी और उसका खूंखार गैंग सुर्खियों में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर योगी सरकार तो पत्रकारों के निशाने पर कुख्यात पवन अनुरागी और उसका गैंग है। हमीरपुर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों का धरना शुरू है। इस दौरान पीड़ित पत्रकार ने सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी की हैवानियत बयां की। सर, मैं सरीला का रहने वाला हूँ और क्षेत्रीय संवाददाता हूँ। मुझे शाम को 6:20 पे गांव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है, लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि, कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं वार्तालाप होता है, वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था वो चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए और 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फ़ोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ जाके हमने DGP कार्यालय और ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलके और तमाम जगह शिकायतें करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस प्रशासन का लगातार दबाव था कि यहाँ पे अपने बयान दर्ज करा दे, जबकि मैं एडिशनल कार्यालय में 3 घंटे का डेटा देकर और अपने बयान दर्ज करा के गया था, फिर भी इनको अभी दूसरे बयान की जरूरत थी। तो मैं जिला प्रशासन को सारे तथ्य दे रहा हूँ, सारे साक्ष्य दे रहा हूँ और अगर उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक अन्याय होगा। क्योंकि अगर इसी जगह चेयरमैन सरीला पीड़ित होते और मैं आरोपी होता तो अब तक मेरे घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो इसी के तहत न्याय बराबर होना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता आती जाती है। आज आप धरने में बैठे हैं? हाँ, मैं इसलिए धरने पे बैठा हूँ कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल पाता मुझे यहाँ तब तक लगातार हम लोग धरना करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा के बाहर भी धरने पे बैठूंगा। तो सुना आपने, खबर चलाना कितना बड़ा अपराध हो गया है। पत्रकार खबर चलाए तो उसे नंगा करके मारा गया, उसकी वीडियो बनाकर उसकी निजता भंग की गई। हैरानी की बात है कि यह गंदा कृत्य किसी सनकी अपराधी नहीं बल्कि सत्ताधारी भाजपा के चेयरमैन पवन अनुरागी ने किया है। पवन अनुरागी खुद तो चेयरमैन है ही, साथ ही वह राठ से भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी को अपनी रिश्तेदार बताकर भी बड़ी धौंस जमाता है। पत्रकारों का इल्जाम है कि पुलिस भी पवन अनुरागी के कंट्रोल में है। पहले पीड़ित का मुकदमा ही नहीं लिखा गया। जब वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हुआ,
पुलिस पर दबाव बना तो हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। वहीं उसके बावजूद पुलिस ने गुर्गो को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चेयरमैन पवन अनुरागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल पत्रकार इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आए हैं और इंसाफ न मिलने तक अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं।